हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम क्लास 3 का निपुण अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत विषय इंग्लिश का सप्ताह 18 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें वर्कशीट नंबर रहेगा 83 से लेके 88 तक और लेसन रहेगा 7 वेयर डू दे लिव। तो सबसे पहले चित्र को देखिएगा बच्चों। पक्षी आसमान में उड़ रहा है, पार्क का चित्र है। यहाँ झूला है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ कुछ गिनतियां लिखी है। ये साइकिल खड़ी है, ये घिसल पट्टी है, ये पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठी है। मौखिक प्रश्न, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो अभी हमने चर्चा करी। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। झूले में कौन झूल रहा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। 84 वर्कशीट नंबर है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और उनकी मदद से वाक्य बनाए। एक शब्द से एक वाक्य बनाना है। पहले इन्हें हम पढ़ लेते हैं बच्चों। डेन, कैनल, ट्रीज, स्टेबल, ब्रो, होल, रेड, नेस्ट। एग्जाम्पल, ए रेबिट लिव्स इन ए ब्रो। रेबिट कहाँ रहता है? ब्रो में रहता है। तो जहाँ जिस आवास में जो रहता है उसके साथ में इसको जोड़ के लिखना है। तो डेन में कौन रहता है बच्चों? लॉयन, तो हम लिख देंगे लॉयन लिव्स इन डेन। कैनल में कौन रहता है? डॉग, तो डॉग लिव्स इन कैनल। ट्री पे कौन रहता है? मंकी, तो मंकी लिव्स इन ट्री। स्टेबल में कौन रहता है बच्चों? हॉर्स, तो हम लिख देंगे हॉर्स लिव इन स्टेबल। सैड में कौन रहता है बच्चों? काउ, तो हम लिख देंगे काउ लिव इन सैड। वर्कशीट नंबर 85 बच्चों। रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाएं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, बोरो, लिव इन, आई और ए, तो इसको व्यवस्थित जमा देंगे, रिअरेंज कर देंगे। आई लिव इन ए बोरो। खरगोश कहाँ रहता है? तो बोरो में रहता है। तो यहाँ फर्स्ट दिया है स्टेबल इन आई लिव ए, तो ये हो जाएगा आई लिव इन ए स्टेबल। मैं कहाँ रहता हूँ? स्टेबल में रहता हूँ। दूसरा है लिव आई इन ए डेन, तो ये हो जाएगा आई लिव इन ए डेन में, डेन में रहता हूँ, गुफा में रहता हूँ। तीसरा है इन ट्री लिव आई, तो ये हो जाएगा आई लिव इन ट्रीज में, पेड़ पर रहता हूँ। चौथा है नेस्ट लिव आई इन ए, तो ये हो जाएगा आई लिव इन ए नेस्ट में, घोंसले में रहता हूँ। आई होल लिव इन ए, तो ये हो जाएगा आई लिव इन ए होल में, होल में रहता हूँ। वर्कशीट नंबर 86 है बच्चों। अपनी पसंद के कोई दो एनिमल्स के चित्र बनाए अथवा चिपकाए एवं उनके बारे में संक्षिप्त मैसेज लिखे। एक उदाहरण दिया गया है। तो ये चित्र क्या है बच्चों? घोड़े का है, मतलब हॉर्स का चित्र है। तो यहाँ लिखा है आई हैव ए हॉर्स, हिज नेम इज हीरा, हिज कलर इज ब्लैक। तो इसी तरह हमें दो कोई एनिमल से को चिपकाना है या चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद एनिमल से के चित्र बना लेना या चिपका लेना बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है काऊ के बारे में और डॉग के बारे में। आप किसी और के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। हिज नेम इज गौरी, उसका नाम गौरी है। इज कलर इज व्हाइट, उसका कलर कैसा है? व्हाइट है। यहाँ पर हमने लिखा है आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक डॉग है। हिज नेम इज शेरू, उसका नाम क्या है? शेरू है। हिज कलर इज ब्राउन, उसका कलर ब्राउन है। वर्कशीट नंबर 87 है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। फर्स्ट है वेयर डज ए मंकी लिव, मंकी कहाँ रहता है? तो हमने लिख दिया मंकी लिव इन ट्री, मंकी पेड़ पर रहता है। सेकंड है हु लिव्स इन ट्रीज, पेड़ पर कौन रहता है? तो हमने लिख दिया मंकी लिव्स इन ट्री, मंकी पेड़ पर रहता है। थर्ड है राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट एनिमल एंड वेयर इज लिव, अपने फेवरेट एनिमल का नाम लिखना है, वह कहाँ रहता है लिखना है। तो हमने फेवरेट एनिमल में लिख लिया काऊ और लिखा है काऊ लिव्स इन शेड, काऊ शेड में रहती है। फोर है राइट एनी थ्री हैबिटेट यानी होम ऑफ एनिमल, एनिमल कहाँ रहते हैं उनके नाम लिखना है। तो जैसे एनिमल में बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में, डॉग रहता है कैनल में, काऊ रहती है शेड में, तो ये कोई से भी हम लिख लेंगे बच्चों। फाइव है हु लिव्स इन ए शेड, शेड में कौन रहता है? तो काऊ लिव्स इन ए शेड, गाय रहती है शेड में। वर्कशीट नंबर 88 है बच्चों। छूटे हुए वर्णों को लिखकर रिक्त स्थान भरे और शब्द लिखे। फर्स्ट है बी दिया है यू खालिस्तान है, डबल आर खालिस्तान डब्ल्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे यू और यहाँ लिख देंगे ओ, तो ये बन जाएगा बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू बोरो। सेकेंड है एच खालिस्तान यू खालिस्तान ई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ओ और यहाँ पर लिख देंगे एच, तो ये हो जाएगा एच ओ यू एस सी हाउस, हाउस यानी घर। थर्ड है खालिस्तान ई एन, तो हम लिख देंगे डी, तो ये हो जाएगा डी ई एन डैन, डैन यानी गुफा। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज दिस लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ हैबिटेट, वर्णों को सही क्रम में जमाकर जानवरों के रहने के स्थानों के नाम लिखिए। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ दिया है ओ एच एल ई, तो ये हो जाएगा एच ओ एल ई होल, होल यानी गड्ढा। तो इसी तरह यहाँ दिया है ई एन डी, तो ये हो जाएगा डी ई एन डैन, डैन यानी गुफा।
DEHS तो ये हो जाएगा SHED शेड। थर्ड है REET तो ये हो जाएगा TREE ट्री। वर्कशीट नंबर 88 का क्वेश्चन 3 है। नीचे दी गई तालिका से वाक्य बनाए एवं नीचे लिखे कोई दो। तो हम सारे लिख लेते हैं, आप कोई दो लिख लीजिएगा। कैसे वाक्य बनेंगे बच्चों? ए बर्ड्स लिव इन ए, बर्ड्स कहाँ रहते हैं बच्चों? तो नेस्ट में रहते हैं, तो नेस्ट लिख देंगे। ए लॉयन लिव इन ए, लॉयन कहाँ रहता है बच्चों? डेन में, तो डेन लिख देंगे। ए काउ लिव इन ए सेट, ए डॉग लिव इन ए कैनल। तो इस तरह लिखना है। तो हमने फर्स्ट लिखा ए बर्ड लिव इन ए नेस्ट, ए काउ लिव इन ए सेट। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है बोरो लिव इन आई ए, तो इसको बन जाएगा ये शब्द आई लिव इन ए बोरो। सेकंड दिया है इन ट्रीज लिव आइस, तो हो जाएगा आई लिव इन ए ट्रीज। 88 वर्कशीट में क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट प्रश्न है वेयर डज ए मंकी लिव, मंकी कहाँ रहता है? तो हम लिख देंगे मंकी लिव इन ए ट्री। सेकंड है राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट एनिमल एंड वेयर इट लिव्स, तो हमने फेवरेट एनिमल्स में काऊ का नाम लिखा और लिख दिया काऊ लिव्स इन ए सेट, काऊ सेट में रहती है। ओरल है बच्चों, मतलब मौखिक टीचर पूछेगी और आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों को उचित उच्चारण के साथ पढ़े और तो यहाँ पर इन शब्दों को पढ़ना है बच्चों, और शिक्षक आपसे एक एक को बुला के पढ़वाएंगे, तो आप उन्हें पढ़ दीजिएगा बच्चों। बता देते हैं स्टेबल, डैन, कैनल, नेस्ट, वार। सेकंड में लेसन 7 के पेज नंबर 31 और 32 के वाक्यों को छात्रों को बारी बारी से बुलाकर पढ़ाएंगे टीचर। तो आपको टीचर बुलाएगी और आप पढ़ के सुना दीजिएगा बच्चों। इसके बाद में टीचर आपको पैसेज पढ़ने को कहेंगे, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। इस तरह यहाँ पर सप्ताह 18 हमारा होता है कंप्लीट। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।